दोस्तों, इस वक्त मौजूद है मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज़ पर और हम बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज़ पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। ये आपको हम कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। यह तस्वीरें हैं ब्रज फिल्म फेस्टिवल के तहत भारतीय सिनेमा का इतिहास दिखाती प्रदर्शनी की। माधुर्य अपनत्व से भरी है ब्रज की संस्कृति। जी हाँ दोस्तों, चित्र भारती ब्रज प्रांत और ललित कला संस्थान की ओर से कराए जा रहे ब्रज फिल्म फेस्टिवल के तहत बुधवार को भारतीय सिनेमा का इतिहास दिखाती प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आयोजन बाग फरजाना स्थित संस्कृति भवन में किया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हस्तियों के चित्रों को प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन राजीव कृष्ण, तपन ग्रुप के चेयरमैन सुरेश चंद्र गर्ग, एमपीएस ग्रुप के चेयरमैन स्वाइडन लीडर और AK सिंह और होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर पार्थ सारथी शर्मा ने किया। ADG आगरा जोन राजीव कृष्ण ने कहा कि वास्तव में ब्रज की संस्कृति जो संस्कृति है उस पर मुझे कहने में संकोच बिल्कुल नहीं कि पिछले 30 वर्ष से सबसे ज़्यादा माधुर्य अपनत्व इसी ब्रज क्षेत्र की संस्कृति में देखने को मिला है। अनादि काल से जो ब्रज भाषा और साहित्य है उनसे इस क्षेत्र को एक अनूठी पहचान दी है। विभाग प्रचारक प्रमुख मनमोहन निरंकारी ने बताया कि फेस्टिवल में 18 लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। प्रांत प्रचारक प्रमुख केशव सिंह, प्रांत प्रचारक प्रमुख कीर्ति, विश्व संवाद केंद्र ब्रज प्रांत के अध्यक्ष बलवीर सिंह, मंत्री डॉक्टर मीनेश्वर आदि देखिए इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस प्रकार ब्रज की संस्कृति झलक रही है। वहीं आपको बता दें कि दादा साहब पुरस्कार से सम्मानित सभी देखिए फिल्म की हस्तियों को किस प्रकार इस प्रदर्शनी में जगह दी गई है और सभी ने उसका अवलोकन किया है और सभी ने इस कार्यक्रम की सराहना की है। तो आइए जानते हैं मुख्य अतिथियों से, आयोजनकर्ताओं से क्या कुछ कहना है इस पूरे आयोजन को लेकर। वहीं खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज। यहाँ के साहित्य, यहाँ के रंगमंच मंचन करने का एक बहुत ही अच्छा मंच प्रोवाइड किया है ललित कला और विश्व संवाद केंद्र के द्वारा। मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों को, कृष्ण जी को और जो उनके साथ जुड़े हैं उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिससे कि नई प्रतिभाएं भी सामने आई और साथ ही समाज में जो एक सकारात्मक संदेश है वो भी इन फिल्मों के माध्यम से सामने आया। मैं आने वाले 2-3 दिनों में जो कार्यक्रम चलेगा इसकी सफलता की कामना करता हूँ और नागरिकों से भी ये आह्वान करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में आकर इसका लाभ उठाएं। फिल्मों का विरोध किया जाता है, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि जो फिल्में हैं उसमें वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति होती है और विचारों की अभिव्यक्ति जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर और कानून के अंदर की जानी चाहिए। जब भी वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के या कानूनों के दायरे के बाहर अगर विचारों की अभिव्यक्ति अपना स्वरूप लेती है तो उसमें डेफिनेटली जो कानून की प्रक्रिया है अमल में लाई जाती है। तो मुझे पूरी आशा है कि इस प्रकार की सकारात्मक फिल्मों के माध्यम से जहाँ पर इस क्षेत्र की संस्कृति सामने आएगी वहीं पर जो इसके प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, कलाकार हैं, उनको भी अपना एक्सपर्टीज और हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। फिल्मों में पुलिस की छवि हमेशा दिखाते हैं नकारात्मक, वो पुलिस की छवि ठीक बने इसके लिए प्रयास आपकी ओर से किया जाएगा? पहली बात तो मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता हूं कि फिल्मों में हमेशा नकारात्मक दिखाते हैं। अगर आप देखें तो फिल्में भी एक समाज का एक दर्पण है और समाज में अच्छे और बुरे हर तरह के लोग होते हैं और फिल्म में 2 घंटे के अंदर या 3 घंटे के अंदर इस प्रकार से दिखाने का प्रयास होता है कि जिससे कि एक अच्छा और बुरे की लड़ाई को और लास्ट में अच्छे की जीत को, सामान्यतः ये एक प्रक्रिया होती है। तो ऐसी प्रक्रिया में आपने देखा होगा अक्सर जो हमारे पुलिस के किरदार होते हैं
उन किरदारों को अच्छा भी दिखाया जाता है और कभी कभी खराब भी दिखाया जाता है। बहुत सारी फिल्में ऐसी हुई हैं, सरफरोश है फॉर एग्जाम्पल, या बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जिसमें पुलिस का एक वास्तविक और एक बहुत ही सकारात्मक रूप दिखाया गया है। लेकिन सिंघम में, बट इन सब के बावजूद मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि साहित्य की प्रकार साहित्य की तरह से फिल्में भी समाज का एक दर्पण है और समाज की जो सच्चाई है उसको मोटे मोटे तौर पर उसमें फिल्मों में हमको उसमें उसका एक व्यूम भाई पड़ता है। क्या है केशव शर्मा, प्रांत प्रचार प्रमुख ब्रजपाल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये आज का कार्यक्रम विश्व संवाद केंद्र ब्रज प्रांत के अंतर्गत हो रहा है। यह कार्यक्रम फिल्म फेस्टिवल का रखा गया है। लोगों को अच्छी फिल्में देखने और बनाने का शौक़ पैदा हो। बच्चे छोटी छोटी फिल्में बनाते हैं लेकिन वो अच्छी सामयिक फिल्में कम होती हैं, तो ऐसी सामयिक फिल्में बनाएं, मैसेज फिल्में बनाएं जिससे समाज का जागरण हो। ऐसी फिल्मों को बनाने के लिए एक हमने प्लेटफॉर्म प्रदान किया है। और आज ये जो कार्यक्रम है दादा साहब फाल्के प्रदर्शनी है। इस प्रदर्शनी में दादा साहब फाल्के पुरस्कार जिन फिल्मकारों को मिला है 1969 से 2020 तक, उन सबका प्रदर्शन किया गया है। सबसे निवेदन कि इस प्रदर्शनी को देखने आए। ये अद्भुत अनेक अपने प्रकार की अलग प्रदर्शनी है। सर और प्रोग्राम आगे से कैसे रहेंगे? कल का जो कार्यक्रम रहेगा, इस कार्यक्रम फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन रहेगा प्रातःकाल 10 बजे और उसका उद्घाटन आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर आशा रानी के द्वारा रहेगा। और उस कार्यक्रम में अपने आगरा पुलिस कमिश्नर भी उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचार विभाग है। उस प्रचार विभाग के अंतर्गत एक फिल्म आयाम होता है। फिल्म आयाम के अंतर्गत ये ब्रज फिल्म फेस्टिवल और ब्रज प्रांत, ये पहली बार अपने ब्रज प्रांत में केंद्र आगरा में हो रहा है। अपना ये स्थान ललित कला संस्थान संस्कृति भवन में, उसके पूर्व संध्या पर यहाँ पर प्रदर्शनी का उद्घाटन है। और प्रदर्शनी में हमने वो चित्र लगाए हैं जिनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ऐसे सन 1969 से जो पुरस्कार प्राप्त किए हैं, देविका रानी सबसे पहले उनको पुरस्कार दिया गया था दादा साहब फाल्के, और अंत में अभी कुछ समय पहले आशा पारेख, उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ऐसे सभी जो भी पुरस्कार प्राप्त हैं, ऐसे सभी महान भाव हैं जो फिल्मी दुनिया से जुड़े हैं, उनकी चित्रियाँ ये प्रदर्शनी लगाई गई है इसमें? ये प्रदर्शनी आज से और कल शाम तक यहाँ लगी रहेगी। कौन कौन मुख्य अतिथि के तौर पे आ रहे हैं? यहाँ पर अभी इस प्रदर्शनी को उद्घाटन करने के लिए अपने आगरा जोन के एडीजी माननीय राजीव कृष्णा जी, अपने संस्कार भारती के राष्ट्रीय संरक्षक बांकेलाल जी और कुछ गणमान्य विशिष्ट हस्ती हैं, उनको हमने बुलाया उद्घाटन। धन्यवाद। कल की जानकारी, कल ब्रज फिल्म फेस्टिवल ये पहली बार जो आगरा में हो रहा है, प्रातःकाल 10 बजे से लेकर और सायंकाल 6 बजे तक रहेगा। उसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे सिने तारिका हेमा मालिनी जी, उनका भी स्वीकृति मिली है, और अपने प्रांत के अन्य अधिकारीगण और दिल्ली से जो फिल्म आयाम है उसके केंद्रीय न्यासी भी इस फिल्म फेस्टिवल में रहने वाले हैं।